आज हम संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला नंबर क्वेश्चन है, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखाते हैं? लक्ष्मण को, बी सीता को, सी ऋषियों को, डी भरत को। तो राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखाते हैं? सीता को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तुलसीदास, बी वाल्मीकि, सी भारवी, डी कालिदास। तो जो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद है? 7, बी 5, सी 10, डी 11। तो जो मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल 10 पद है। ऑप्शन नंबर 6 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी किन पक्षियों से सेवित होकर शोभमान है? कौवा और मैना, बी हंस और सारा, सी डी बगुला और गिद्ध। डी में से कौन से गंगा नदी के पक्षियों से सेवित है? हंस और सारस। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, बिना बुलाए कौन आता है? सज्जन, विदुर, सी मूर्ख, डी में से। तो बिना बुलाए इनमें से मूर्ख आता। ऑप्शन नंबर 6 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, घर की शोभा कौन है? पुरुष भी। तो जो इसमें घर की शोभा स्त्री। ऑप्शन नंबर 6 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, महान श्रीमान क्या है? महान श्रीमान क्या है? तो जो महान श्रीमान हमारा गया आत्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किसकी विजय नहीं होती? या सत्य की, भी असत्य की, डी धर्म की, सी सत्य और सत्य दोनों को। तो जो असत्य सत्य की है कभी भी जीत नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में? ए कर्ण से दानवीरता, बी व्याघ्रपति कथा, सी मंदाकिनी वर्णन, डी भारतनामा। तो चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन मंदाकिनी वर्णन में क्या किया गया? ऑप्शन नंबर 6 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस संसार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन प्रवेश कर सकते हैं? तो विवाह से लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कौन परिश्रम नहीं करता है? परिश्रमी, बी मूर्ख, सी विद्वान, डी आलस्य। जो मूर्ख होते हैं, आलसी होते हैं, वो परिश्रमी नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की है? धर्म समाज, बी बहुजन समाज, सी आर्य समाज, डी गिरजा। तो जो स्वामी विवेकानंद ने आर्य समाज की स्थापना की था। ऑप्शन नंबर सी। सारा संसार अपना परिवार किस परिवार किसके लिए? ए संकुचित हृदय वालों, भी भिखारी के लिए, सी उदारचित वालों के लिए, डी राजा के लिए। जो सारा संसार अपना परिवार उदारचित वालों के लिए। ऑप्शन नंबर सी। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ है? भोजपुर, बी पाटलिपुत्र, सी गया, डी राजगीर। जो मुगल काल में है पाटलिपुत्र का क्या हुआ था? उद्धार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। बाघ हाथ पर लगाकर क्या दिखा रहा था? एक कुश, बी सोने का कंगन, सी लोहा, डी पीतल। तो जो बाघ हाथ पर लगाकर सोने का कंगन दिखा रहा था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, मुनि किसकी उपासना करते हैं? इंद्र की, बी आदित्य की, सी ब्रह्मा की, डी शिव की। तो जो मुनि है वो आदित्य का उपासना करता है। ऑप्शन नंबर बी। आदित्य कहने से मतलब जो सूर्य है, सूर्य को आदित्य कहा जाता है। तो जो मुनि लोग हैं आदित्य का क्या करते हैं? उपासना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गंगा देवी का समय क्या? 14वीं सदी, बी 8वीं सदी, सी 9वीं सदी, डी 12वीं सदी। तो जो गंगा देवी का समय 9वीं सदी। ऑप्शन नंबर सी। इंद्रलोक किस नगर को कहा गया? पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी भी पाटलिपुत्र, डी भागलपुर। तो इसमें जो इंद्रलोक है किसको कहा गया? पाटलिपुत्र को कहा गया। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर सी दोनों एक ही है। क्वेश्चन नंबर 19, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा? ए राम प्रवेश राम, बी महेश प्रवेश राम, सी गंगा प्रवेश राम, डी घनश्याम। तो जरा कर्मवीर पाठ उसमें राम प्रवेश राम की कथा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी, व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्पद नाम का वर्णन किया? क्रोध, डी लोभ, सी मोह, डी काम। तो जो व्याघ्रपति कथा उसमें लोभ का क्या किया वर्णन किया? ऑप्शन नंबर बी। राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? 5वां, बी तीसरा, सी पहला, डी दूसरा। तो जो राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तिरुलंबा, बी विजयंगा, सी सुलवा, डी पंडित छमारा। तो जो आधुनिक काल की कवित्री कौन है? पंडित छमाराम। ऑप्शन नंबर डी। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 6, बी 7, सी 5, डी 4। तो जो अपनी उन्नति चाहने वालों को 6 दोषों को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। दुख का विषय क्या है? शांति, बी अशांति, सी हिंसा, डी आतंकवाद। तो जो दुख का विषय क्या? अशांति। ऑप्शन नंबर बी। रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए? गुरु की खोज में, बी घर, सी मंदिर, डी विद्यालय। तो रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर घर गए।
कहाँ गए थे? घर गए थे, ऑप्शन नंबर बी। और जो मूल शंकर है वो दयानंद सरस्वती का ही नाम है, तो मूल शंकर या दयानंद सरस्वती होगा। इसका जो दोनों आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी हो जाएगा। और रात्रि जागरण छोड़कर वो घर इसलिए गए थे क्योंकि जो भी मंदिर पर जो प्रसाद चल रहा था उसको सब लोग चूहे लोग क्या कर रहे थे, खा रहे थे, इसलिए वो रास्ते घर छोड़कर क्या हो रात्रि जागरण छोड़कर कहाँ चल गए? घर चल गए। आलस साला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? 3, बी 4, सी 5, डी 4 3। तो जो आलस साला में आग लगने पर 4 लोग नहीं भागे, तो ऑप्शन नंबर बी। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, बी फायांस, यूएनस, डी इंटेंसिव। तो जो यूनान का जो राजदूत था कौन था? मेगास्थनीज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भीखन टोला देखने कौन आया था? प्रशासन, बी अध्यापक, सी नेता, डी साधु। तो जो भीखन टोला देखने कौन आए थे? अध्यापक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस लेखक का उल्लेख मिलता? महाभारत में। ए गार्गी, बी मैत्रेय, सी सुलभा, डी यामी। तो जो महाभारत में है उसमें सुलभा का क्या करना देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 30, लक्ष्मी किसके पास रहती है? परिश्रमी, बी बांधव, सी बुद्धिमान, डी साहित्य। तो जो लक्ष्मी है वो परिश्रमी के पास रहती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा सर्वोत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कौन? तो जो पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य में रक्षा व्यवस्था उसका बहुत ही अच्छा था। कर्ण के शरीर में जन्म से क्या था? कवच में कुंडल, सी कवच और कुंडल दोनों, डी धनुष्मान। तो जो शरीर जो कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल था, ऑप्शन नंबर सी। किससे भस्म नहीं किया जा सकता? ए आत्मा, बी परमात्मा, सी सिंह, डी विदा। तो जो किसे भस्म नहीं किया जा सकता? आत्मा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, बनावटी आलय से देखा अगर कौन भोजन करते थे? ए विद्वान, बी मूर्ख, सी धूत, डी जानकर। तो जो बनावटी आलय से बनाकर धूत लोग क्या करते थे? भोजन करते। ऑप्शन नंबर सी। 35, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1883, बी 1889, सी 1880, डी 1825। तो डीएवी विद्यालय की स्थापना 1883 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? 12, 20, 16, सी 11, डी 14। तो जो भारतीय संस्कृति है उसमें 16 संस्कार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, बाघ कहाँ बैठा हुआ था? तालाब, बी पथिक, सी झरना, डी समुद्र। तो जो बाघ था वो तालाब में बैठा था, ऑप्शन नंबर ए। भीखन टोला गाँव कहाँ है? बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी नेपाल, डी पंजाब। तो जो भीखन टोला गाँव वो कहाँ? बिहार में, ऑप्शन नंबर ये इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 39, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, धर्मानंद, बिरजानंद। इनमें से कौन है? स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बिरजानंद। ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? काव्य मुद्रा राशि, कुटिन्यमत या डी मृच कटिका। तो जो दामोदर गुप्त हैं कुटिन्यमत का क्या कहते हैं लिखे थे, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस है, बोर्ड में क्या कहते हैं पूछेंगे। आप लोग को वीडियो पसंद है तो आप लोग कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।